कलर देखिए कितना सुंदर आया है, वाह। एक बार और लगा दूं, ये वाले कपड़े धुल गए हैं जो सुबह धोए थे मैंने, तो एक और लगा देती हूँ। अरे ठीक है, लगाते थे तो क्या है, बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। मैं पूरी वॉशिंग मशीन को अंदर से क्लीन करती हूँ और जो भी ड्रेनेज है शाम के 4:45 बज रहे हैं और धूप देखिए कैसी चिलचिलाती हुई है, जैसे कि कोई दोपहर का टाइम हो रहा हो। तो प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था सैटरडे की दोपहर को और बस शाम को ही मैंने इस व्लॉग को स्टार्ट किया है। तो पर्दा वगैरह मैंने हटाए हैं ताकि थोड़ा हवा आए, क्योंकि बंद बंद में ज़रा एकदम गर्मी सी लगने लगती है और इन दिनों गर्मी भी अच्छी खासी पड़ रही है। तो खिड़की वगैरह खोल के, और सबसे पहले मेरा काम होता है कि दोपहर में चाहे मैं काम कर रही हूँ या फिर थोड़ी देर मैंने आराम किया है तो उठ के मैं कम से कम 2 गिलास पानी पीती हूँ, आराम से बैठ के सिप सिप करके पीती हूँ और उसके बाद दूसरा कोई मेरा कार्यक्रम स्टार्ट होता है। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। जिस दिन बेडशीट वगैरह चेंज करो उसके 2-3 दिन के बाद में नंबर आता है धोने का। कहाँ से न जाने इतने कपड़े हो जाते हैं हमारे। दो बार करके धोना होगा तब जाके धोएंगे। तो ये तो मेरा रोज़ का रोना है और ठीक वॉशिंग मशीन के ऊपर नज़र जाती है और मन में एक ही ख्याल आता है कि आय हाय फिर से इतने कपड़े हो गए, अब बेडशीट और पिलो कवर वगैरह कब धुलेगी, कोई ठीक नहीं है। यहाँ मैं पूरा मंदिर क्लीन करके पूजा कर चुकी हूँ। बालकनी में मैंने धूपदानी में सम्रानी कप जला रखा था, तो इस दिन मैंने सम्रानी कप में 2 लौंग और 2 तेज़ पत्ता, 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर भी ऐड किया था और फिर उसके ऊपर मैंने भीम सैनी कपूर रख के जलाया है। तो ऐसे स्विच कर करके मैं जलाती हूँ। अब ज़रूरी नहीं है सिर्फ सम्रानी कप भी मैं जलाती हूँ, क्योंकि उसमें सभी कुछ होता ही है। तो पूरे ही घर में मैंने धूप को घुमाया है। और अगर आपको कुछ आवाज़ें आ रही हैं ड्रिल मशीन चलने की, तो हमारे बगल की बिल्डिंग में कोई काम चल रहा है आज पिछले काफ़ी समय से, तो बस उसी की आवाज़ें आती रहती हैं, तो इग्नोर कीजिएगा। और मेरा एस्ट्रो अब सो के उठा है। ये आजकल के ज़माने का हमारा पेट है जो सुबह सो के उठता है, फिर दोबारा सो जाता है, फिर उठता है, नाश्ता करता है, फिर सो जाता है, लंच करता है, फिर सो जाता है। तो इन दिनों मैं देख रही हूँ कि मेरा एस्ट्रो सोता बहुत है। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। पूजा हो गई है, सवेरे सवेरे ही मैंने लगा दिए कपड़े। अभी तो कितने कपड़े हैं, सारा जो बेडशीट वगैरह चेंज हुआ ना सैटरडे को, तो इतने सारे कपड़े, फिर हमारे रोज़ के कपड़े। आज रोज़ वाले तो नहीं धोऊंगी, बट सारा बेडशीट वगैरह धोऊंगी। और नहाते वक्त एस्ट्रो की जो बेडशीट है, जिस पे एस्ट्रो नहाने के बाद अपने आप को सुखाता है, वो उसकी टॉवल, उसके कपड़े, उसकी लीश, सारा सब कुछ नहाते वक्त धोया है। लीश तो सुखा दी है, बाकी कपड़े सुखाऊंगी। अभी छत पे ही सुखाऊंगी, जल्दी सूख जाएंगे। एक बार और लगा दूं, ये वाले कपड़े धुल गए हैं जो सुबह धोए थे मैंने, तो एक और लगा देती हूँ।
तो ये वाले तो धुल गए जो सुबह लगाए थे, और दोबारा से फिर से मैंने बेडशीट वगैरह लगाई है। तो एक ही दिन में सारी बेडशीट और कवर मैंने धो लिए। साथ ही बस एक दुपट्टा मेरा बचा था, वो भी इसी के संग डाल दिया। तो मैं बात कर रही थी एस्ट्रो के बारे में कि आजकल सो बहुत रहा है। अब क्या है कि गर्मी का समय है तो वो बहुत हाँफने लगता है, उसकी सांस फूलने लगती है। तो हम लोग फिर एसी चलाते हैं, उसमें वो बहुत ही आराम से रहता है। और बात उसके वॉक कराने की आती है तो आंचल एक दिन में 2 बार उसको लेके जाती है, सुबह और रात में, और 45 मिनट के करीब उसको वॉक कराती है डेली। सनस्क्रीन मैंने तो इन दिनों कई बार शेयर कर दी आप लोगों को, बट 2 से 3 कमेंट ऐसे थे कि पहले तो आप डर्मा की लगाती थी। अरे ठीक है, लगाते थे तो क्या है, लगाते थे। कभी कोई ब्रांड अच्छा लगता है, कभी कोई अच्छा लगता है। डर्मा की जो है वो मैंने, आप समझ लो मैंने कम से कम 4-5 साल लगाई है। बुरी नहीं है वो, बहुत अच्छी है। अभी मैंने ये चेंज की है, ये बहुत अच्छी है .N की। एकदम भी जैसे चिकना चिकना फील नहीं होता है, और स्किन भी आपकी हाइड्रेट रहती है। बहुत अच्छी है, सनस्क्रीन है। तो ये तो मैंने शेयर भी किया आपके साथ में। सैटरडे को ये सारा वॉशरूम का ये पूरा टॉवल भी धोया, अब लगाऊंगी। सनस्क्रीन पूरा एक भर के पंप जरूर से लिया कीजिए। ये नहीं कि इतनी सी लगा ली, ऐसा नहीं। भर के 1 से 2 पंप लीजिए, अच्छे से लगाइए, थोड़ा सा मसाज कीजिए, अच्छा वर्क करती है। और सनस्क्रीन ही पूरा वर्क नहीं करती है, स्किन के लिए वर्क करती है, बट ज़्यादा जो काम करता है वो ये है कि आप क्या इनटेक करते हैं। प्लेंटी ऑफ वाटर, मैं हमेशा बोलती हूँ पानी थोड़ा ज़्यादा पिया कीजिए। करी पत्ता खाया कीजिए। खाली पेट करी पत्ता नहीं खाना है, नहीं पसंद है तो चटनी में डाल लीजिए, छौंके में डाल लीजिए। वैसे करी पत्ता खाने में बुरा बिल्कुल भी नहीं लगता है, अच्छा लगता है। उससे स्किन, हेयर बहुत अच्छे रहते हैं। शादी से पहले मेरे यहाँ हिप्स तक मेरे बाल थे, ये मोटी चोटी होती थी मेरी। आपको एल्बम पूरा शेयर करूँगी शादी का, दिखाऊंगी आपको, उसमें देखिएगा मेरे बाल कैसे हैं। अब एज भी हो रही है, कम उम्र में थायराइड भी हो गया, कितनी दवाइयाँ भी खाते हैं। आजकल का खान पान इतना रियल भी नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। सभी कुछ मैटर करता है ना। फिर भी ट्राई तो यही करते हैं ना कि भाई जो हैं कम से कम वो तो सही रहे। अब वो सोचेंगे कि पहले की तरह हिप्स तक या कमर तक बाल लहराने लगेंगे, ये मोटी चोटी होगी, कभी नहीं होगी। ये जो हैं वो अच्छे से रहें, बस यही ट्राई रहता है। लगता है मेरी मम्मी आ गई हैं, अब अपनी सहेली के साथ बैठ के चाय पीऊंगी। नेक पे, गले पे जरूर से अप्लाई कीजिए, अच्छी तरह से मसाज कीजिए लगा के, लाइक देख रहे हैं कितनी मैंने लगाई थी, अप्लाई की थी। थोड़ा सा मसाज कर लीजिए। नो वाइट कास्ट, बहुत अच्छी है सनस्क्रीन, मुझे बहुत अच्छी लगी है ये, तब से मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। कोई प्रमोशन वीडियो ये नहीं है, मुझे अच्छी लगी है। जो प्रोडक्ट मुझे समझ में आता है, वर्क करता है, इफेक्टिव होता है, वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं क्रीम अप्लाई कर रही थी और आपसे बात कर रही थी, तो बस मुझे गेट की आवाज़ आई और मुझे लगा ही था कि मेरी मम्मी आई हैं। तो बस फिर उसके बाद मैंने चाय चढ़ाई है। चाय इस टाइम तक पक रही थी और थोड़ी देर के बाद में फिर मैंने और मम्मी ने चाय पी है। तो भाई चाय तो मम्मी के साथ पीने में ही मज़ा आता है। तो हम दोनों रोज़ चाय इकट्ठे ही पीते हैं। और बस चाय पीने के बाद में मैंने आज जो कुकिंग की है उसका वीडियो मैंने शूट नहीं किया है, क्योंकि मैं ज़्यादातर दाल सब्जी चावल वगैरह यही सब बनाती हूँ, रोटी। और ये खाने से पहले मैं लेती हूँ सैलड। तो ये जो कटोरी में मैं निकाल रही हूँ ये आंचल के लिए है, और मैं थोड़ा सा ज़्यादा लेती हूँ सैलड, ताकि इसके बाद जो मैं खाना खाऊं तो बहुत ज़्यादा मुझे जैसे इच्छा ना हो खाने की,
तो एक रोटी भी खा लो या छोटा एक कटोरी चावल खा लो तो वो भी काफ़ी होता है। अब एक कमेंट सेक्शन में कमेंट आया था कि आप डायबिटिक हैं और डेली आप, मैं देखती हूँ, चावल खाते हैं, तो क्या आपका शुगर बढ़ता नहीं है? नहीं, नहीं बढ़ता है। स्टीम किए हुए चावल जिसका माड़ हम निकाल देते हैं, एक छोटी कटोरी चावल आप ले सकते हैं, ये डॉक्टर भी बोलते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं आती है। भर भर के नहीं खाना है कि रात में भी खा लिया, दोपहर में भी खा लिया, सुबह भी खा लिया, ऐसा नहीं। रात को तो मैं 2 रोटी ही खाती हूँ और मन करता है तो सिर्फ एक ही रोटी खाती हूँ और दाल थोड़ी सी बढ़ा लेती हूँ। तो अपना पूरा ब्रेकफास्ट से लंच और डिनर सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि देखिए मैंने वेट लॉस किया है। अब आपको फ़ील हो रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे फ़ील हो रहा है अपने कपड़ों से भी, और अपना मेरा ये जो डबल चिन निकल जाता है इससे भी थोड़ा एनर्जेटिक भी फ़ील कर रही हूँ। तो क्या मेरी रूटीन है, कैसे मैंने ये 1.5 से 2 महीने में कम किया, मैं ज़रूर से आपके साथ शेयर करूँगी। आटा मेरी दूसरी वाली टंकी में अभी भी 8 से 9 केजी है, बट ये 10 केजी मैंने मंगवाया है आटा, और ये चक्की का आटा है, मेरे घर में चक्की का ही आटा आता है, तो 10 किलो मैंने एक्स्ट्रा स्टोर किया है। अब 2 दिन पहले वाले व्लॉग से आप नोटिस कर रहे होंगे कि मेरे हॉल में जो क्रॉकरी यूनिट है, तो वहाँ पर ये लाल वाला थैला रखा हुआ था भरा हुआ। तो मैंने बहुत सारा राशन जो है वो स्टोर किया है। अभी राशन था काफ़ी, बट मैंने स्टोर किया है। अभी जो कंडीशन चल रही थी उस हिसाब से। ये चाय पत्ती मैं यूज़ करती हूँ, तो आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, इसलिए मैं दिखा रही थी। टाटा टी गोल्ड है ये, काफ़ी अच्छी चाय पत्ती है, टेस्ट अच्छा आता है। तो ये जो राशन का डब्बा है, मसाले वगैरह काफ़ी कुछ मैंने स्टोर कर लिया है। कहने का मतलब है कि सारा ही राशन मैंने स्टोर किया है, 1 से 1.5 महीने के लिए एक्स्ट्रा वाला राशन। तो बस इसी जगह को मैंने पूरा खाली कर दिया। अब ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, थोड़ा काला काला और थोड़ा ये जो दाग धब्बे दिख रहे हैं, ये किसी भी कीमत पर नहीं जा रहे हैं। जब से मैंने इंटीरियर करवाया है और ये सारा फर्नीचर मेरे घर पे ही बना है, ये क्या दाग धब्बे हैं मुझे तो नहीं समझ में आता है। और लोहे के तार वगैरह से घिस दो तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे। बहुत ट्राई किया मगर जाते नहीं है। देखिए अभी भी ये जो दिख रहे हैं, ये पता नहीं ये जो सनमाइका चिपकाते हैं शायद वो है, बट ये जा नहीं रहे हैं। अगर आपको पता हो कि किसी चीज़ से जाते हैं ये, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ ये सारा राशन मैंने स्टोर किया, और उसके बाद में बस दोपहर हो गई थी, बहुत ही सुबह की उठी हुई थी। और इन दिनों जो मैंने आपको बताया था कि मेरे कमर में काफ़ी तकलीफ़ सी हो गई है, वो जो टेबल मैंने झटके से उठाई, तो उससे क्या है कि कमर में पीछे थोड़ा लचक सी आ गई है। आराम है, काफ़ी आराम है, बट पूरी तरह से नहीं है। तो मैं बस जितना सकती हूँ उतना काम करके थोड़ा सा मैं जाके रेस्ट भी करती हूँ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल से अपने शरीर को एकदम थका लो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो यहाँ मैं चली गई थी अंदर, और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं फिर उठी हूँ छाछ बनाने के लिए। छाछ बना रही हूँ। वैसे तो खाने के बाद 2 चीज़ें आप पी सकते हैं आराम से, एक तो फ्रूट जूस है और एक छाछ है। पानी नहीं पीना चाहिए। दही का जितना भी पानी है वो मैं इसी में ही डाल दे रही हूँ। थोड़ी ही दही है, थोड़ी सी तो रखूँगी जामन के लिए, बस ये काफ़ी है, बाकी सारी ही डाल दूँगी मैं। पुदीने के साथ बना रही हूँ। आज मेरे पास पुदीना अच्छा खासा है, थोड़ा ज़्यादा मैं ले आई थी मार्केट से। छाछ थोड़ी मैं पतली ही बनाती हूँ, अपने और आंचल के लिए बना रही हूँ। थोड़ा सा ठंडा पानी डाला है मैंने, आप बर्फ़ भी डाल सकते हैं इसमें। पुदीने के पत्ते, पेट आपका इतना ठंडा रहेगा। अब आप चाहें तो इसमें एक हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर डालूंगी इसमें। छाछ मसाला मैंने बनाया था तो 2 डब्बे फुल हुए थे, एक ख़त्म हो गया, एक आज खोला है। थोड़ा ज़्यादा सा, थोड़ा सा ऊपर से भी डालूंगी।
मेरे मसाले में नमक कम है, काला नमक मिला रही हूँ। सोच रही हूँ थोड़ी सी बर्फ़ मिला ही दूँ, ठंडी ठंडी एकदम अच्छी लगेगी छाछ। कलर देखिए कितना सुंदर आया है, बहुत टेस्टी भी बनी है। थोड़ा सा छाछ मसाला एक्स्ट्रा। तो यहाँ मेरी एकदम स्पेशल वाली ठंडी ठंडी छाछ हो गई थी रेडी। और बस इसमें ये वाला मैंने पाइप लगाया है कि बिल्कुल एंजॉय करके पीना है। फिर मैंने भी पिया है और आंचल को भी दिया है। तो अब बताइए कि ये ड्रिंक किस किस का फेवरेट है। मेरा तो बहुत फेवरेट है, मेरे साथ साथ अब आंचल भी पीने लग गई है। उसको लस्सी बिल्कुल पसंद नहीं है, बट वो छाछ पी लेती है। जा रहे हैं हम दोनों एंजॉय करेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको कि इसी पाउडर से मैं पूरी वॉशिंग मशीन को अंदर से क्लीन करती हूँ और जो भी ड्रेनेज है वो भी इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। सामने से दिखाती हूँ। रात हो रही है, रात क्या 7:30 कुछ ऐसा टाइम हो रहा है। इसी टाइम पे या फिर आपको ज्यादा भी रात हो जाए, कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं है, 11-12 बजे भी अगर आप सोने जा रहे हैं, समय नहीं मिला, उस टाइम पे सबसे पहले तो वॉशिंग मशीन के टब को हाफ से थोड़ा सा ज्यादा फुल करना है। जैसे कपड़े धोने के लिए करते तो वो चालू कर देंगे। ऐसे ही मैंने सेट किया है वॉश पे ताकि टब भर जाए। ये बस ये जैसे कि यहाँ तक भी भर जाएगा, उसके बाद में मैं इसको बंद कर दूंगी और वो जो पाउडर है बस उसको डाल के ऐसे ही छोड़ दूंगी। दिखा दे रही हूँ आपको, ये देखिए यही पाउडर है, गोदरेज लिखा हुआ भी है। अब जो घर पे वॉशिंग मशीन में कोई प्रॉब्लम होती है, टेक्नीशियन को बुलाती हूँ मैं गोदरेज की तरफ से जो आते हैं भैया, उन्हीं से ही मैं लेती हूँ। आई थिंक ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा, या फिर आपके घर में कोई टेक्नीशियन आता है वॉशिंग मशीन ठीक करने तो उनसे अगर आप पूछेंगे तो मिल जाएगा। ये इसमें गोदरेज लिखा है, बट किसी भी कंपनी की वॉशिंग मशीन इससे क्लीन हो सकती है अंदर से। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मैंने इसको, अब मुझे अभी इसमें इसका प्राइस एक्चुअल में दिखाई नहीं दे रहा, 249 रुपीज़ लिखा है। अगर आपको दिख रहा होगा, मैं पूरा जूम कर दे रही हूँ, 249 रुपीज़ लिखा हुआ है। बट मैंने एक साथ में 6 से 7 पैक लिए थे और 1 या 1.5 महीने में मैं एक बार इसको ये पाउडर डाल के क्लीन करती हूँ। सब कुछ उसके ऊपर है कि आपके अगर वहाँ पर पानी में जैसे कि बहुत ही ज़्यादा आयरन है, एक्सेस आयरन जो होता है, तो फिर आपको जैसे कि 20-25 दिन में एक बार करना पड़ेगा। बट यहाँ है, बट मैं 1-1.5 महीने में करती हूँ तो ठीक रहता है। मैं 2 महीने में भी करती हूँ लेकिन क्लीन हो जाता है। देखिए इतना भर गया है, ज़रा सा और भरेगा। बस अब मैं इसमें ये पाउडर डाल दे रही हूँ और पाउडर डालने के बाद में मशीन को बंद कर देना है सुबह तक के लिए। ऐसे पैक में आता है ये, बस इसमें से मैंने निकाला है, ठीक है। और ये पूरा एक पैकेट एक बार में डालना है। कैंची लेके आती हूँ। ये रहा, ये जैसे नमक होता है ना वैसा ही है, नमक की तरह से है ये, देखिए। बस ये इतना पानी ठीक है। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ मशीन को, ठीक है। अब ये पूरा इसी में डाल दूंगी।
अब इसको चलाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, रात भर ये ऐसे ही रहेगा। मशीन का जो लिड है बस इसको मैं लगा दूंगी और सुबह उठना है आपको। अब आप जितने बजे भी कपड़े धोते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम अर्ली मॉर्निंग ही करना है, बस एक बार वॉश टब को चला दीजिए। जैसे कपड़ा धुलता है, एक बार वॉश टब चला दीजिए। और कितनी देर के लिए चलाना है आपको, कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, और उसके बाद में इसको ड्रेन कर दीजिए और फिर इसमें आप कपड़े आराम से धोइए। फिर आपको 1.5-2 महीने ज़रूरत नहीं है। सब डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कितना आयरन है, क्या है। ठीक है, तो आई होप कि मैंने जो आपको बताया आपको ठीक से समझ में आया। बहुत ही क्लियरली मैंने कोशिश की है कि आपको बताऊँ मैं। ये सामान मैंने निकाल के रख दिया था और मैंने और मेरी हाउस हेल्पर ने मिलके वो जो दवाई मैंने आपको शेयर की थी टाटा वाली, वो मैंने किचन में अंदर जहाँ पूरी साग सब्जी आटा रहता है यहाँ भी डाली थी। तो वो दोपहर को डाली थी। इस टाइम पे रात हो रही है तकरीबन 8 बजे का समय। तो बस मैंने सारा सामान अच्छे से लगाया है और उसके बाद थोड़ा फ्री हुई हूँ, मुँह हाथ धो के नाइटी चेंज की है और खाना खाया है। तो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।